भाजपाइयों को पसंद नहीं है कि कोई उनके खिलाफ काम करे। निशिकांत दुबे जी का बयान यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को न इस देश के संविधान पर भरोसा है, ना वो इस देश के संविधान को मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, द बेबाक देख रहे हैं आप और हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन रवि पांडे जी मौजूद हैं। निशिकांत दुबे जी के बयान पर हम आम आदमी पार्टी का स्टैंड लेंगे कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। जो निशिकांत दुबे ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, संजीव खन्ना के लिए जो इस तरीके से बयानबाजी की कि अगर, आपको पता ही होगा रवि जी, उन्होंने बयान दिया कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से बयान आता है तो देश में संसद की क्या जरूरत है, संसद की भूमिका ही क्या है। देखिए, निशिकांत दुबे जी का बयान यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को न इस देश के संविधान पर भरोसा है, ना वो इस देश के संविधान को मानते हैं और ना उनको न्यायपालिका पर भरोसा है। उनको भरोसा ना लोकतंत्र पर है और ना डेमोक्रेसी पर है। उनको भरोसा लोकतंत्र की जगह लठतंत्र पर है और मोदी क्रेसी पर है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे जी ने इस देश के न्यायपालिका के विषय में इतनी शर्मनाक बात कही, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा में समाहित है। और भाजपा का संविधान विरोधी, भाजपा का लोकतंत्र विरोधी मानसिकता जो कि विकृत है, भाजपा ने उसको स्वीकृति देकर के अपनी संस्कृति का हिस्सा बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति का मतलब इस देश के संविधान का विरोध है, भाजपा की संस्कृति का मतलब इस देश के लोकतंत्र का विरोध है। और इन लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है। पूरा देश जानता है कि जब 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ तो किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने इस देश के संविधान का विरोध किया, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे। उनके कई प्रमुखों ने संविधान का विरोध किया और मोहन भागवत जी ने कहा कि संविधान को रिव्यू की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि बीजेपी की यह इतिहास है कि वो शुरू से इस देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को ना मानते हैं और ना मानना चाहते हैं। रवि जी, आगे उन्होंने ये भी कहा है कि संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो वक्फ बोर्ड के जो बिल पर जो स्टे लगाया उन्होंने, उस पर गृह युद्ध जैसी स्थिति को कायम कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे जी को अपने आंख की पावर का चश्मा बनवा लेना चाहिए कि उनको मणिपुर नहीं दिख रहा है, जहां पर मणिपुर में गृह युद्ध हो रहा है। मणिपुर के लोग आपस में जल के मर रहे हैं, मणिपुर के लोगों की भाईचारा खत्म हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम नहीं है मणिपुर को बचाने के लिए? तो क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, और किस लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है? ऐसी नैतिक विहीन बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने चाल चरित्र और चेहरा को दिखाया है, जो कि इनका चेहरा संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। ये ना तो न्यायपालिका को मानते हैं और ना इस देश के संविधान को मानते हैं। और देश के जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इन तमाम संस्थाओं का प्रयोग केवल अपनी राजनीति के दुर्वाग्रह को पोषित करने के लिए, अपने विपक्ष को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इसका एक इतिहास रहा है। रवि जी, इससे पहले भी उपराष्ट्रपति की अगर बात करें आप, 142 आर्टिकल को लेकर के उपराष्ट्रपति ने भी बोला कि सुपर संसद की तरह काम ना करे सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी जो पार्टी है, पार्टी के तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्या मिसयूज हुआ है 142 आर्टिकल का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को तो मानती ही नहीं है और इसीलिए संविधान के दायरे में रह करके किसी भी चीजों को न मानने की इनकी इतिहास रही है। भाजपा का टॉप टू बॉटम इनके तमाम नेता इस देश के संविधान के खिलाफ है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और देश की किसी भी संवैधानिक प्रणाली को नहीं मानना चाहते हैं। ये इनका इतिहास रहा है। निशिकांत दुबे जी के द्वारा दिया गया बयान और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई न करना, यह स्पष्ट करता है कि निशिकांत दुबे की विकृत मानसिकता की विकृति को भाजपा ने स्वीकृति देकर के अपनी संस्कृति का हिस्सा बना दिया। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 142 आर्टिकल का इस्तेमाल किया अनुच्छेद का, वो ठीक किया या इसको सुपर पावर की तरह ही देख रहे हैं आप भी? देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय वो न्यायालय है जहां पर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की न्याय की उम्मीद है। तो क्या भाजपा मानती है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय अच्छे से काम नहीं कर रहा? और आप न्यायालय पर प्रश्न खड़ा करेंगे? आप संविधान से ऊपर हो गए हैं, आप लोकतंत्र से ऊपर हो गए हैं और आप संविधान के आर्टिकल का मजाक बनाना चाहते हैं? अरे, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कमेंट किया होगा तो देश के संविधान के दायरे में रहकर के किया होगा। तो भाजपाइयों को पसंद नहीं है कि कोई उनके खिलाफ काम करे। आप संविधान से ऊपर तो हुए नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कहा है वो संविधान के दायरे में रहकर कहा है, लेकिन ये भाजपा की गंदी राजनीति की मानसिकता है। और बीजेपी के लोगों का बड़ा इतिहास है। नूपुर शर्मा से लेकर के इनके कौन कौन से नेता क्या क्या बोलते हैं, भाजपा के द्वारा कोई कार्रवाई न करना इस बात की स्वीकृति देता है। धन्यवाद रवि जी। हमारे साथ रवि पांडे जी थे, स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के
फैसलों पे सवाल खड़ा नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत, अपने आर्टिकल के तहत उस चीज़ को इस्तेमाल किया है, उसके फैसले पे सवाल खड़ा करना सही नहीं होगा।